कृष्णा, आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम अध्याय 14 श्लोक नंबर 4 सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदः पिता। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदः पिता। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन दोनों श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 2 श्लोकों में इस ज्ञान के बारे में बताया कि इस ज्ञान का लाभ क्या है, और ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताते हैं कि हमारा भगवान का और इस संसार का क्या संबंध है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और हम इस संसार में क्यों आ गए और हम इस संसार में आके करना क्या है। तो इसीलिए भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो समय की सीमा से परे है। कई लोग बोलते हैं, अरे भगवत गीता तो पुरानी हो गई जी, अब आज के जमाने में कहाँ भगवत गीता कोई पढ़ेगा। आज तो जेट युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई का जमाना है, नए नए रोबोट्स मशीनें बन रही है, पर कोई भी हमको ये नहीं बता सकता कि हम कौन हैं और हम इस संसार में क्यों आए। और इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान सदैव हमारी सहायता करने वाला है। चाहे विज्ञान में कितना ही हम आगे बढ़ जाए, पर विज्ञान हमको ये नहीं बता सकता कि हम कौन हैं। और ये पता चलता है हमें भगवत गीता के माध्यम से। इतने सारे ग्रंथ है, किसी में भी इतना स्पष्ट नहीं मिलेगा जितना स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण इस भगवत गीता के माध्यम से बताते हैं। और यहाँ पर बताया गया, अहम बीज प्रदः पिता। इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान ने हमारा और उनके बीच का संबंध बताया कि जो प्रकृति है, जो ये संसार है, वह हमारी माँ की तरह है और जो भगवान श्री कृष्ण है वे हमारे पिता की तरह है। और आने वाले 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है यह मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हम वास्तव में
भगवान के अंश हैं और ये जो प्रकृति है यह हमारी माँ है। यह संसार, यह वातावरण, ये पृथ्वी, ये हमारी माँ की तरह है। और माँ कभी भी अपने बच्चों के कभी भी अहित की कामना नहीं करती। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, पर हम ऐसा है कि उन्हीं का मतलब एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उन्हीं की चीजों को लेकर उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हैं। इतना सुंदर वातावरण हमको दिया है, पर हम क्या करते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, तरह तरह की गाड़ियां चलाते हैं, अनावश्यक घूमते हैं, इतना सारा पेट्रोल डीजल जलाते हैं, इतना धुआं, हम अपनी इस प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे हृदय में थोड़ा कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमें इस संसार ने इतना दिया है। नदियां हमारी माँ की तरह है, जिससे हमारा जीवन चलता है। अगर नदियां नहीं होगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे पानी हमको मिलेगा। पर हम लोग कैसे हैं, नदी के अंदर ही दूषित कर रहे हैं, तरह तरह के हैवी केमिकल उसमें डालकर उसको गंदा करते हैं। और क्या करते हैं, हम हर तरह का प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। थोड़ा भी मार्केट गए, सब्जी लेने गए, थैलियां भर भर के लेके आ गए। अरे ये थैलियां जाएगी कहां पर, ये प्लास्टिक इतने सालों से यहीं पृथ्वी पर पड़ा रहेगा और बहुत बड़ा प्रदूषण फैलाएगा। इसलिए आप एक अच्छे बेटे की तरह, एक अच्छे बेटी की तरह वातावरण के प्रति अपना जो दायित्व है उसको अच्छे से निभाइए। कम से कम वन टाइम प्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको आप कम से कम काम में लीजिए। और आप जब भी मार्केट जाएं एक थैला साथ में लेके जाइए। थोड़ा आप वातावरण के बारे में सोचिए। लोग साबुन से नहाते हैं, सोचते हैं आहा बहुत झाग आ रहा है, पर वास्तव में हम पर्यावरण को दूषित करते हैं। ये साबुन का पानी जाएगा किधर, ये सब नालियां भर जाएगी, ये कहाँ जाएगा, ये पृथ्वी सोखती है, पृथ्वी का वातावरण को पवित्र अपवित्र करती है। इसीलिए हम सबको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह संसार में रहना है। आप देखेंगे दिल्ली में यमुना जी का क्या हाल है। यमुना हमारी माँ की तरह है, जो हमें पूरा जीवन प्रदान करती है। पानी से सारा जीवन चलता है, खेती बाड़ी होती है, पीने को पानी चाहिए होता है, हर काम के लिए पानी चाहिए होता है। पर लोग टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना दूषण प्रदूषण कर रहे हैं कि नदियों को गंदा कर दिया, वातावरण को गंदा कर रहे हैं। जो लोग घूमने जाते हैं वहीं पे प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं। इस तरह से हर जगह पर गंदगी फैला रहे हैं। भगवत गीता हमको बताते हैं ये जो प्रकृति है हमारी माँ की तरह है, हमें थोड़ा उनके प्रति ध्यान रखना है। पृथ्वी हमारी माँ है, हम क्या करते हैं, जहर डालते हैं, किसके नाम पर, फर्टिलाइजर के नाम पर, तरह तरह के हैवी केमिकल डालते हैं, खेती को बढ़ाने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए तरह तरह के पेस्टिसाइड काम में लेते हैं। ये सब के सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, कम से कम जो भी जो कृत्रिम आर्टिफिशियल केमिकल है उनका प्रयोग आप कम से कम करें। बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक के नाम पर तरह तरह के केमिकल डालते हैं, आप ऐसे कॉस्मेटिक का प्रयोग थोड़ा कम करें। और जो जो आप देखिए साबुन जो होता है इतना ज्यादा गंदगी फैलाता है, ये जो पानी साबुन का होता है हम उसमें डाल ही नहीं सकते पेड़ पौधों में। तो आप नहाने का तरीका बदलिए, ऐसा साबुन से नहाए जो प्राकृतिक हो, जो मिट्टी हो, बेसन हो या आंवला हो, इन चीजों से आप नहाइए। और ये बहुत सदियों से प्रमाणिक है। इस तरह से नहाना प्राकृतिक चीजों से वो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो वातावरण के प्रति हमें सजग रहना है। जहाँ भी गंदगी करते हैं थोड़ा सोचिए ये गंदगी जाएगी कहाँ। इतने सारे ये जो प्लास्टिक है सब के सब हम समुद्र में फेंकते हैं और समुद्र में जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको डिस्टरबेंस होता है। इसलिए भगवत गीता को जब आप समझे, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। थोड़ा समाज के प्रति, जो वातावरण के प्रति हमारा दायित्व है उसको आप अवश्य पूरा करें। तो यह बताया प्रकृति के बारे में। और हमें पता चलता है अहम बीज प्रदह पिता,
भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वास्तव में हमारे पिता कौन है। हम इस जन्म में अगर कोई व्यक्ति के पिताजी गुजर गए हैं तो बहुत रोते हैं, अरे मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, अरे मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। पर जो हमारे वास्तविक पिता हैं उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। यह जीवन एक ट्रेन की तरह चल रहा है। ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, एक स्टेशन आता है, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतर जाते हैं, फिर ट्रेन आगे चलती है और जो कोच में बैठे 8-10 लोग होते हैं वो मित्र बन जाते हैं, बहुत अपनापन लगता है। अगला स्टेशन आता है, कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन चला जा रहा है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आता है, थोड़े समय बाद में कोई एक सदस्य हमसे बिछड़ जाता है और हम सोचते हैं अरे हमारा प्रियजन चला गया। पर भगवान हमको बताते हैं कि वास्तव में हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, जिनको हम भूल कर इस संसार में भटक रहे हैं। और इसीलिए भगवत गीता हमको वास्तव में मार्ग बताती है। और हम लोग ऐसे हो गए जो चीजें सब लेते हैं पर अपने माता पिता को कभी भी श्रेय नहीं देते। आप में से बहुत सारे माता पिता है, आप देखेंगे कि आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए इतना कुछ करते हैं और बच्चों को अगर एक चीज नहीं दी तो बच्चा सबसे पहले ये बोलता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया। और हम भी ऐसा ही गलती करते हैं। जो प्रकृति है, जो भगवान श्री हरि है, हमको सब कुछ दिया है, जितना हमकी आवश्यकता है वो सब दिया है, पर फिर भी हम भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, बोलते हैं अरे भगवान ने हमारे लिए क्या किया। हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, हम घर चलाते हैं, पर जब हम भगवान के द्वारा इस अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है हमारे वास्तविक माता पिता कौन है, हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी है। और ये कैसे आएगा, कृतज्ञता का भाव कैसे हमारे अंदर आएगा। जब हम खुद कृतज्ञ बनेंगे तब ही हमारे परिवार के अन्य सदस्य कृतज्ञ बनेंगे। इसलिए हमें हर रोज सावधानी से ये देखना है ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने हमें भगवान के बारे में बताया, हमारे वास्तविक परिवार के बारे में बताया, और उन लोगों के प्रति कृतज्ञता रखनी है। हमारा एक उपनिषद है जिसको बोला गया महा उपनिषद, और वहां पर अध्याय 6 में वर्णन आता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा एक परिवार की तरह है, क्योंकि हम सबके पिता एक है, हम सबकी माता एक है, पर हम इस संसार में आकर भूल गए। और हर जन्म में हमें कितने माता पिता मिले कि हम वास्तविक माता पिता को भूलते चले गए। हमें खुद को याद नहीं, पिछले जन्म में जब हम इस संसार को छोड़ के गए हमारे लिए कितने लोग रोए थे, हमें कुछ याद ही नहीं। ऐसे ही जब व्यक्ति संसार को छोड़ के जाता है वो सारे शरीर के संबंध उसी शरीर के साथ छोड़ कर चला जाता है। अगले जन्म में नया परिवार मिलता है, नए माता पिता मिलते हैं और हम सोचते हैं ये हमारा परिवार है। पर भगवत गीता हमको बताते हैं कि वास्तव में हम कहां से आए हैं, हमारा हमारा गुण धर्म क्या है। और गुरु का यही दायित्व है कि हमें बताए कि हम कौन हैं, हमारा भगवान श्री हरि के साथ क्या संबंध है और हम इस संबंध को कैसे वापस स्थापित करें। रामायण बहुत अद्भुत ग्रंथ है, उसमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। उसमें से एक शिक्षा मिलती है गुरु का दायित्व क्या होना चाहिए, और यह हम लोग डिस्कस करेंगे कल। रामायण के जो एक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें बताया गया कि गुरु का दायित्व क्या होता है। भगवत गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, उसमें दो प्रमुख बातें बताई गई, हम कौन हैं और हम इस संसार में आके करना क्या है। कई लोग सोचते हैं हम स्त्री हैं, कई सोचते हैं हम पुरुष हैं, कई सोचते हैं हम बूढ़े हैं, कोई बोलता हम बच्चे हैं,
कोई सोचता है पशु है, पक्षी है, इतने सारे शरीर है, पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये सारे के सारे शरीर कहाँ से आए? प्रकृति से। पर हम जो जीवात्मा है, जो परमात्मा के अंश है, वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता। तो यहाँ पर हमें पता चलता है हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और जब तक अंश पूर्ण से नहीं मिलते तब तक वह प्रसन्न नहीं रह सकता। जैसे कि एक छोटा बच्चा अगर मेले के अंदर जाके खो जाए और वो रो रहा है, और कोई चलता हुआ देखता भाई बच्चा रो रहा है तो उसको कुछ खिलौने दे दिए, थोड़ी देर खिलौने से खेलता है और फिर वापस रोने लग जाता है। तो एक और चलता हुआ व्यक्ति आता है, वो देखता है अरे बच्चा रो रहा है, तो उसको कुछ खाने को दे दिया, बच्चा खाना खाया, थोड़े समय बाद में फिर वापस रोने लग गया। अब तीसरा व्यक्ति आया, वो सोचता है ये बच्चा बार बार रो क्यों रहा है, फिर पता करता भाई अपने माता पिता से बिछड़ गया है, और वो व्यक्ति लेके जाता है और अपने उनके परिवार के पास लेके जाता है, तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि बेचारा वो इस संसार में आके भटक गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम इस संसार में आकर भूल ही गए हम कौन है और हमें कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तुम मेरे हो, ममई वांशो। पर हम सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करें, इतने सारे देवी देवताएं हैं। कोई भी देवी देवताओं ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे अंश हो, केवल भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से बताते हैं तुम मेरे हो। और जब तक यह जीव, यह आत्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तब तक वह संसार में भटकता रहता है, बार बार दुख पाता है। ये उसी बच्चे की तरह है जो अपने माता पिता से बिछड़ गया। ऐसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ गए और इसीलिए संसार में दुख पाते हैं। हमें चीजें मिलती है, हम प्रसन्न होते हैं, और थोड़े समय बाद में हम उन जो चीजें हैं जो मिल गई है उसमें कोई सुख का अनुभव नहीं होता, और विचार करते हैं अब हमको क्या चाहिए। हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, बहुत दुर्बल समझते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण हमें अपना वास्तविक पहचान देके बताते हैं हमारे अंदर कितनी शक्ति है। ये वही शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण में है। जो भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, करोड़ों ब्रह्मांड जिनके अंतर्गत कार्य करते हैं, उन भगवान श्री हरि के हम अंश हैं, और हम छोटी छोटी चीजों के लिए दुख पाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, धड़ धड़ करके रोने लग जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि वो आते हैं इस संसार में और हमें बताते हैं कि हम यहाँ पर आके फंस गए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इस आत्मा के स्वरूप के बारे में। वहां पर बताया गया अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर खत्म हो जाता है पर हम खत्म नहीं होते, हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होती। और कई लोग डरते हैं अरे एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कोई हथियार से हमको मारेगा तो क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं कोई भी हमको कष्ट नहीं दे सकता। जब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी भी प्रकार का शस्त्र हमारा छेद नहीं कर सकता। नैनम दहति पावकः, कोई भी अग्नि का तत्व हमें नहीं जला सकता। न चैनम क्लेद्यंतापो न शोष्यति मारुतः, वायु और अग्नि हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम अपने आप को भूल गए और इसीलिए अपने आप को बहुत दुर्बल समझते हैं। तो भगवत गीता का ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो हमें शक्तिशाली बनाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें डर से बाहर निकालता है। तो यह भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं अहम बीज प्रदः पिता,
तो केवल मनुष्यों के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के लिए बोला है। देवताओं भी उनमें सम्मिलित होते हैं, देवी भी उनमें सम्मिलित होती है। सब के सब भगवान के अंश होने के कारण हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और इसीलिए महा उपनिषद हमको बताता है वसुधैव कुटुंबकम। अब हम इस संसार में आ गए, भटक गए, अब दुख पा रहे हैं, करना क्या है? तो इसका उत्तर भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। 9वें अध्याय के 33वें 33rd श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य। इस संसार में आ गए, जो अनित्य है, जो बदलता रहता है, उसमें कोई सुख नहीं है, और इस संसार में प्राप्त होके करना क्या है? तो भगवान बोलते हैं भजस्व माम। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कैसे भजन करना है, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। बहुत दृढ़ता के साथ में हमको भक्ति करनी है। ऐसा नहीं थोड़े दिन किया, फिर थोड़े दिन छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन किया, ऐसी भक्ति नहीं करना है। हर रोज नियम से दृढ़ता के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमको मार्ग बताते हैं किस तरह से संसार से बाहर निकल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे जी हम तो बहुत भक्ति करते हैं जी, तो कैसे भक्ति करनी है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। हर चीज का उत्तर हमको भगवत गीता में मिलता है। भक्ति कैसे करना है? भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें 66 श्लोक में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम करो। कई लोग बोलते हैं अरे ये कैसे भगवान है कि हम खुद की पूजा करवाते हैं? नहीं, भगवान बोलते हैं इस भक्ति के द्वारा हम संसार के बंधनों से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए भक्ति करनी है। भगवान को पूजा कराने में कोई शौक नहीं है, भगवान केवल हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। और इसी अध्याय में आगे बताएंगे, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भक्ति के नियमों का पालन करता है, अव्यभिचारिणी, बिना कोई मिक्सिंग के शुद्ध भक्ति करता है, उसका लाभ क्या है? स गुणान समतित्ये तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये तीनों बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के जो रस्सियों से हम बंध चुके हैं, उस बंधन से बाहर निकालने का काम करती है यह भक्ति। और इसीलिए भगवान हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं तो संसार के बंधनों से बड़े आराम से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण हमको बोलते हैं भक्ति करो। और वास्तव में गुरु कौन होता है? जो हमें हमारा स्वरूप का पता कराए और हमें अपने वास्तविक पिता से मिलने में सहायता दे, वह वास्तव में गुरु है। बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो आपको योग बताएंगे, शरीर को शुद्ध करना सिखाएंगे। शरीर को शुद्ध करने से हम भगवान को नहीं जान सकते। हमें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें भगवान श्री कृष्ण में मिलाने में सहयोग दे। और इसीलिए वास्तविक गुरु वही है जो हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाए। बाकी सब के सब हमें इस संसार में बांध के ही रखते हैं। और रामचरितमानस में गुरु के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से एक प्रसंग मिलता है और उसमें वर्णन आता है हनुमान जी का। सब के सब लोग पहुंच गए समुद्र के किनारे और सोच रहे हैं इस बहुत बड़ा समुद्र को पार कैसे करेंगे। अंगद अपना राय रख रहे हैं, जामवान अलग अपना राय बोल रहे हैं, नल नील अपना राय बोल रहे हैं, और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। हनुमान जी को पता ही नहीं ये इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे।
और उस वक्त जामवान एक गुरु की भूमिका निभाते हैं। जामवान पहुंचते हैं हनुमान जी के पास में और बोलते हैं, कहहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना। हे हनुमान जी, आप इतने शक्तिशाली हैं और आप चुपचाप क्यों बैठे हो? हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली लाइन बोलते हैं, जामवान पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन पुत्र, आपका बल कैसा है? पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके अंदर सारे गुण हैं और अद्भुत गुण हैं, आप क्यों चुप बैठे हो? हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे चुप बैठे हैं। फिर तीसरा गुणगान करते हैं जामवान, बोलते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो आपके लिए कठिन है? जामवान की इतनी बातें सुनने के बाद भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक गुरु के माध्यम से जामवान ऐसी बात बोलते हैं, एक आधी बात बोलते ही हनुमान जी एकदम विचलित हो जाते हैं। और वो क्या बोलते हैं? जामवान बोलते हैं, राम काज लगी तव अवतारा। हे हनुमान जी, आप इस संसार में क्यों आए? आप आए हो भगवान के कार्य करने के लिए। राम काज लगी तव अवतारा। और आधी लाइन में सुनते ही सुनत भयऊ पर्वताकारा, बहुत विशाल बन जाते हैं। और इसी तरह से एक गुरु हमको वास्तविक बताते हैं, हम भगवान के अंश हैं और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब हम वास्तव में प्रसन्न रह सकते हैं। और यह एक गुरु का दायित्व है जो हमको भगवान की भक्ति बताए। अब हनुमान जी बहुत बड़े हो गए। आगे वर्णन मिलता है, कनक बरन तन तेज विराजा। ऐसा अद्भुत पहाड़ खड़ा हो गया, कैसा? सोने का। मतलब हनुमान जी इतना विशाल काय बन गए, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जैसे कि कोई पर्वतों का राजा खड़ा है, बहुत ऊंचा। और क्या कर रहे हैं? सिंह नाद करी बार ही बारा, गर्जना कर रहे हैं, जय श्री राम। और क्या बोल रहे हैं? लील ही लागहु जल निधि खारा। जो हनुमान जी थोड़े समय पहले चुपचाप बैठे थे, अब उनकी आवाज में बहुत गर्जना है, बहुत उत्साह है। भगवान के लिए काम करना है, बहुत शक्ति से काम करना है। और क्या बोलते हैं? सहित सहाय रावण ही मारा। मैं अभी जाता हूं, रावण को मारूंगा। और आनहु यह त्रिकूट उपाड़ी, पूरा का पूरी लंका को खा डालूंगा। देखिए भगवान श्री राम की बातें जो प्रेरणा दे रही है हनुमान जी को। और हनुमान जी इतना उत्साह से बोल रहे हैं, पर इतना उत्साह होते हुए भी एक बात को वो भूले नहीं। और वो क्या बात है? हनुमान जी बोलते हैं, जामवंत मैं पूछहु तो ही। हे जामवान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उचित सिखावनु दीजहु मोही। एक शिष्य की तरह हनुमान जी पूछ रहे हैं जामवान से, आप मुझे उचित मार्ग बताइए कि मैं क्या करूं। तो इस तरह से हमें जब एक अच्छे गुरु की सेवा का अवसर मिलता है तब हमें पता चलता है कि हम कौन है, हम इस संसार में क्यों आ गए और अब संसार में दुख क्यों पा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, समय समय पे प्रकट होते हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमें प्रेरणा देते हैं। हम सब संसार में भटक गए, बहुत भारी भक्तों की कृपा हुई कि हम थोड़ा बहुत भक्ति करना आरंभ किया। और जब भक्ति करना आरंभ करें, पर इसको कभी आप छोड़िए मत। जीवन का सबसे बड़ा जो लाभ है वह यह है, हम भक्ति में आगे बढ़े। भले ही अगर समय बहुत विपरीत है, भक्ति नहीं कर पा रहे,
थोड़ा कीजिए पर हर रोज कीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।